हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग सोशल साइंस। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कुछ लेयर्स पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज एक एक करके हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, द एटमॉस्फेयर्स is comprised of layers based on the temperature. These layers are the troposphere, stratosphere, mesosphere and the thermosphere. A further region at about 500 km above the earth's surface is called the exosphere. यहाँ पे 5 तरह की लेयर्स जो हैं वो पाई जाती है हमारे अर्थ सरफेस से, यानी कि जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, 5 लेयर कौन कौन सी होगी हमने अभी स्टडी किया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। बाकी जो लास्ट वाली जो लेयर बच जाती है उसको हम कहते हैं एक्सोस्फियर। जैसे कि हम इसमें पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहली जो लेयर्स है वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो इसमें जो जेट एरोप्लेन है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ये आते हैं, यहाँ पे ये उड़ सकते हैं। बाकी इसकी जो हाइट है, कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, तो उसको हम आगे एक एक करके जो लेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं जैसे आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर आपकी स्ट्रेटो है, फिर उसके बाद मीज़ो है, आफ्टर दैट थर्मो एंड लास्ट में आपकी आती है एक्सोस्फियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमें फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या बोलता है? द ट्रोपोस्फियर इज़ द लेयर ऑफ द एटमोसफियर दैट कॉन्टेक्ट्स द अर्थ सरफेस। जो हमारे अर्थ सरफेस, यानी कि जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने घर बिल्डिंग जो भी है बनाई हुई है, उस जगह से ऊपर की तरफ जब हम जहाँ पे हम खड़े हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रोपोस्फियर। यानी जहाँ से हमारा जो अर्थ सरफेस है वो ख़त्म हो रहा है और एयर की शुरुआत जहाँ से हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट, इट्स एवरेज हाइट 12 किलोमीटर, बट इट इज़ द थिकेस्ट एट द इक्वेटर एंड ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू वेदर। ये बोलता है कि जैसे हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे इसकी जो हाइट, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द पोल्स। जैसे ये हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इक्वेटर हमारा जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बट इट इज़ थिकेस्ट एट द इक्वेटर एंड ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो ये वेरी करता है वेदर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एयर एंड वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी हमारे वाटर वेपर हैं, एयर है, ये सारी किस में लाई करती है, किस में आती है? तो वो आती है हमारी ट्रोपोस्फियर में। इसमें अगर हम बात करें सो मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स एंड वेदर अकर हेयर। जितने भी जैसे बादल हमारे बनते हैं, ओके, वेदर है, तो ये सारे अकर कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं ट्रोपोस्फियर में। मोस्टली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ये बोलता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है ट्रोपोस्फियर के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है इट विल डिक्रीज, यानी कि ये कम होगा जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती चली जाएगी, यानी कि हाइट बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाएगा। दिस इज़ बिकॉज हीट कम्स फ्रॉम द सरफेस। ये किसकी वजह से होता है? जो हीट हमारे सरफेस से आ रही है, जिसकी वजह से जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की तरफ जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही हम मैदानी इलाकों में यानी कि प्लेन्स की तरफ आना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने समझा ट्रोपोस्फियर के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि दूसरे नंबर की जो लेयर है हमारी वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या बोलता है? दिस एक्सटेंड्स अपवार्ड फ्रॉम द ट्रोपोपाउस टू अबाउट 50 किलोमीटर। अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर। एंड इट कंटेन्स मच ऑफ दैट ओजोन इन द एटमोसफियर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट अकर्स बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट, यानी कि जो यूवी
रेज जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, रेडिएशन फ्रॉम द सन बाय दिस ओजोन। यानी कि इस पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट किया एक सीधी डायरेक्शन में, तो जब तक हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर हैं तब तक तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता चला जाएगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब एक दायरा है, एक कवर है जहाँ से हम स्ट्रेटोस्फेयर को स्टार्ट करते हैं और ट्रोपोस्फेयर को छोड़ते हैं, वहाँ से हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या करना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द हाइट अकर्स बिकॉज ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। क्योंकि वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो वहाँ पे पड़ती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है अब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर आर द हाईएस्ट ओवर द समर पोल एंड लोएस्ट ओवर द विंटर पोल। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो समर पोल है और जो विंटर पोल है, यहाँ पे समर के टाइम पे ये हाईएस्ट रहता है, यानी समर पोल पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है, और विंटर पोल की अगर हम बात करें तो ये लोएस्ट में चला जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, बाय ऑब्जर्विंग डेंजरस यूवी रेडिएशन द ओजोन इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्किन कैंसर एंड अदर हेल्थ डैमेज। ये बोलता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे सन से जो डायरेक्ट रेज हमारे अर्थ के ऊपर पड़ती है, उनको कौन रोकता है, वो है ओजोन लेयर। एक पतली सी लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लाई करती है, ये हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। यानी कि जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज, फॉर एग्जांपल के लिए ये सन है, यहाँ से अर्थ है और यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, तो जैसे ही ये ट्रोपोस्फेयर में पहुँचेगी तो इससे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ हट जाएगी, और ये हमें बचाता है स्किन कैंसर से एंड अदर हेल्थ डैमेज। अगर ये डायरेक्ट हमारे स्किन के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर और बहुत सी ऐसी डिजीज़ हमें लगने का खतरा रहता है। हाउएवर केमिकल्स कॉल्ड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और द फ्यूरॉन्स एंड हेलोन्स which were once used in the refrigerators, spray cans and fire extinguishers have reduced the amount of ozone in the stratosphere। जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो स्प्रे कैन्स होती है या फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, उनके अंदर जो गैसेस का हम यूज़ करते हैं वो भी क्या कर रहा है, हमारे जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन जो परत है उसको रिड्यूस कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है। एंड पर्टिकुलरली एट अ पोलर लैटिट्यूड्स लीडिंग टू द सो द कॉल्ड अंटार्कटिक ओजोन होल। यानी कि जैसे हाल ही में जो स्टडी वगैरह हुई थी तो उसमें पाया गया था कि अर्थ का जो अंटार्कटिक पॉइंट है, यानी कि साउथ पोल है, वहाँ पे अंटार्कटिक जो रीजन है, यहाँ पे ओजोन लेयर के अंदर एक होल देखा गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये खतरे की बात भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर को जहाँ हम छोड़ देते हैं और ऊपर की तरफ जब हम जाना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे हमने यहाँ पे ट्रोपो को छोड़ा, स्ट्रेटो को छोड़ा, अब हम एंटर कर रहे हैं मीज़ो में। तो जब मीज़ोस्फीयर के अंदर हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर विच लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, जो लाई करती है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 50 to 90 किलोमीटर्स हाइट। स्ट्रेटो की अगर हम बात करें तो वो 50 किलोमीटर्स थी जिसकी हाइट थी, एंड ये 50 to 90 किलोमीटर्स के बीच में रहती है। और इन दिस लेयर द टेम्परेचर गोज़ डाउन विद द हाइट एंड मेक्स इट द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। अब देखिए फिर से, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा था, ट्रोपोस्फीयर के अंदर जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम मीज़ो के अंदर पहुँचे तो फिर से क्या हुआ, स्ट्रेटो के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है और मीज़ोस्फीयर के अंदर जाते ही जो टेम्परेचर है वो गोज़ डाउन, यानी कि नीचे कम होता चला जाएगा। एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, और इसको माना जाता है कि ये कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमोसफियर की। और द टेम्परेचर कैन रीच द लोएस्ट ऑफ द -90 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 to 90 किलोमीटर। जैसे हम 80 to 90 किलोमीटर्स के हाइट पे चले जाते हैं तो यहाँ पे लेयर स्टार्ट हो जाती है मीज़ोस्फीयर, और मीज़ोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन दिस लेयर द सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक द मेट्रॉइड्स, यानी कि जो बड़े बड़े हमारे उल्कापिंड वगैरह होते हैं हमारे अर्थ के जैसे बाहर, जो जहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है, वहाँ पे कुछ मेट्योर्स यानी कि कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं जो इधर उधर घूमती रहती है। तो कई बार वो अर्थ की
जो कक्ष है, अर्थ का जो एक दायरा है वहाँ पे एंटर कर जाती है। तो जो हमारी मीजोस्फीयर है ये क्या करती है, बर्न अप व्हाइल एंटरिंग इनटू दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर सरफेस। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे कोई मेट्रॉइड है ऐसे करके, तो ये इधर उधर घूम रहा है, लेकिन वो घूमते घूमते अर्थ की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ये अर्थ की तरफ बढ़ेगा तो ये जो लेयर्स है, जैसे हमारी मीजोस्फीयर है, जब ये इस पॉइंट पे आना स्टार्ट करेगा तो ये हमें ये जो मेट्रॉइड है इसको ये बर्न अप कर देगा while entering into the this layer and atmosphere from the outer surface. The upper layer of the mesosphere is known as the mesopause। यानी कि अगर हम mesosphere की बात करें तो जो mesosphere का upper point है उसको हम बोलते हैं mesopause। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, दिस इज़ द थर्मोस्फीयर और इसको हम बोलते हैं आइनोस्फीयर भी। The thermosphere lies above the mesosphere. It extends from the ground level to 80 to 640 किलोमीटर्स हाइट। ओके, 80 से लेकर के 640 के बीच में जो हाइट है जो किलोमीटर्स में, इस लेयर में हमारी इस जो डिस्टेंस है यहाँ पे एक लेयर आती है जिसका नाम है थर्मोस्फेयर, या हम बात करते हैं आइनोस्फेयर की। आइन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से इसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू 80 to 640 kilometers height. In this layer, the temperature increases with the height due to the presence of ultraviolet and X-ray radiation from the sun. अब देखिए फिर से जो मीजोस्फीयर हमने पढ़ा था वहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री तक जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम थर्मोस्फीयर में एंटर कर गए यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ना स्टार्ट कर गया। क्यों बढ़ना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज थी और जो एक्स-रेज रेडिएशंस थी जो सन से आ रही थी उसकी वजह से द टेम्परेचर कैन रीच द हाइएस्ट अबाउट द 2000 डिग्री सेल्सियस इन द अपर थर्मोस्फीयर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो हमारी अपर थर्मोस्फीयर है। द वेदर इवेंट्स लाइक द नॉर्दर्न लाइट्स, कई बार आप देखते हैं कि उत्तरी जो नॉर्दर्न जो लाइट्स है, सदर्न लाइट्स है, ऑरोरा है, इट्स हैपन इन दिस लेयर। बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे घटती है जिनको हम नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स बोलते हैं, ऑरोरा एट्सेट्रा करके जानते हैं। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द आइनोस्फेयर ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। कई बार इसको हम आइनोस्फेयर इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि इस लेयर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो पाया जाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ एनी मेट्रॉइड्स लाइक द सेलेस्टियल बॉडी इट बर्न्स अप इन द। इसमें भी वही चीज़ होती है, कोई भी हेवनली बॉडीज़ है या कोई मेट्रॉइड्स है जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो जब ये इस रेंज में आकर के पहुँचेगा, इस लेयर के अंदर आकर के पहुँचेगा, तो वो बर्न अप होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। दिस लेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट अर्थ इन दिस लेयर ओनली। ये बोलते हैं कि जो रेडियो है हमारा, रेडियो कैसे काम करता है? रेडियो को काम करने के लिए अर्थ से जो रेडियो वेव्स होती है वो इस लेयर में आकर के पहुंचती है और फिर से वहां से सिग्नल को जो है वापस अर्थ सरफेस की तरफ भेज देती है। और जैसे हमारे जो सैटेलाइट्स है इनको लॉन्च किया जाता है अर्थ की इसी ऑर्बिट में, इसी जगह पे, यानी कि जो ये लेयर है हमारी इसी के आसपास जो है अर्थ जो सैटेलाइट्स है उनको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द एक्सोस्फीयर एंड द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर विच लाइज अबव द आइनोस्फीयर। जो आइनोस्फीयर के ठीक ऊपर लाई करती है। वही बात कि जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो पहले हमने ट्रोपो को क्लोज़ किया, फिर हम स्ट्रेटो से ऊपर चले गए, फिर हम मीज़ो में पहुंच गए, मीज़ो के बाद हम आइनोस्फीयर में पहुंच गए यानी कि थर्मोस्फीयर में, और लास्ट में हम पहुंच गए एक्सोस्फीयर में। इसकी अगर हम ग्राउंड लेवल से हाइट की बात करें तो 10,000 किलोमीटर्स इन हाइट, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। The air density is lesser in the layer and the temperature is up to the 5568 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो एयर डेंसिटी है बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एंड इट इज़ द वेरी क्लोज लेयर टू द आउटर स्पेस। और ये एक ऐसी लेयर है जो आउटर स्पेस है, यानी कि अर्थ का यहाँ से जो पूरा एरिया है
ओके, वो अब ख़त्म हो जाता है और स्पेस में हम पहुंच जाते हैं। एंड मेक एयर डेंसिटी लेजर हेयर, देयर इज़ नो distinct upper layer of the exosphere, but we consider the imaginary line of the exopause to separate the exosphere from the outer space। ये बोलता है कि एक्सोस्फीयर की जब हम आउटर लाइन को अगर देखा जाए, आउटर जो बॉडी है अगर उसको हम देखा जाए, इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे बोलते हैं, उसको नाम दिया जाता है एक्सोपाउस। यानी कि जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के हमने 5 लेयर के बारे में डिस्कस किया, ट्रोपो, मीज़ो, सॉरी यहाँ पे हम ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो एंड थर्मो और एक्सो। एक्सो जो लेयर है इसके बाहर बिल्कुल स्पेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन को क्रिएट कर देते हैं और उसी इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं एक्सोपाउस, जिसको आउटर, अब अगर इससे बाहर हम चले जाएंगे तो हम आउटर यानी कि स्पेस में पहुँच गए। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, और हमारा जो चैनल है इंटरेस्टिंग सोशल साइंस, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, और बाकी भी बहुत सी हमने जियोग्राफी के टॉपिक के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है, ग्लोब के बारे में है, तो उनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।